नमस्कार विद्यार्थियों, आप सबका स्वागत है एक और नए वीडियो में। अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान। निम्न प्रश्नों का उत्तर सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। नेपोलियन की संहिता का निर्माण हुआ था 1789 में, 1814 में, 1804 में, 1815 में। ऑप्शन नंबर स 1804 में। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण भीड़ पर गोलियां चलाने वाला कौन अधिकारी था? लॉरेंस, नील, हेवलॉक, जनरल डायर। ऑप्शन नंबर द जनरल डायर। पंद्रहवीं शताब्दी के अंत में विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था? यूरोप, एशिया, अफ्रीका, अमेरिका। ऑप्शन नंबर अ यूरोप। भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित इलाके अर्थात एशिया के लिए आमतौर पर किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? यानी एशिया के लोगों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता? प्राच्य, नई दुनिया, अमेरिका आदि। तो ऑप्शन नंबर अ प्राच्य। 1780 में बंगाल गजट नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किसने शुरू किया? वारन हेस्टिंग, जेम्स ऑगस्टिन हिक्की, राजा राममोहन राय ने, गंगाधर तिलक ने, यानी बाल गंगाधर तिलक ने। तो ऑप्शन नंबर ब जेम्स ऑगस्टिन हिक्की ने। हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रांत है? यानी 1952 के अनुसार कितने प्रतिशत जो वन आरक्षित क्षेत्र है? 32%, 54%, 10%, 33%। ऑप्शन नंबर द 33%। वन विभाग के अनुसार भारत में कुल वन क्षेत्र कितना हिस्सा रक्षित है? 1/3, 2/3, 3/4, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर अ 1/3। भारत का वो कौन सा राज्य है जहाँ पूरे राज्य में प्रत्येक घर में 7 वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनाना आवश्यक कर दिया गया है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। ऑप्शन नंबर स तमिलनाडु। निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? स्थानांतरण कृषि, रोपण कृषि, बागवानी कृषि, गहन कृषि। ऑप्शन नंबर ब रोपण कृषि। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अपचयित पदार्थ के अपशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है? कोयला, बॉक्साइट, सोना, जस्ता। ऑप्शन नंबर ब बॉक्साइट। बराबर। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अधिकतर लोग आमतौर पर राजनीतिक दलों के बारे में खराब राय रखते हैं। देशों के बीच तुलना करने के लिए कुल आय के स्थान पर प्रति व्यक्ति आय अधिक उपयुक्त माप है। लोकतांत्रिक सरकारों में फैसले लेने में तानाशाही की तुलना में ज़्यादा समय लगता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित होती है। अलग अलग लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न हो सकते हैं, यानी अलग अलग जो लोग होते हैं उनके विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं। प्रश्नों का उत्तर एक पंक्ति में दीजिए, यानी आगे जो प्रश्न है उनको एक पंक्ति में उत्तर देना है। भारत में सबसे पहले महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किस स्थान पर आयोजित किया था? चंपारण, बिहार। और कब किया था? 1916 में।
इटली के एकीकरण में योगदान देने वाले किन्हीं 4 व्यक्तियों के नाम लिखिए। यानी इटली के जो एकीकरण हुआ था उसमें जो भाग महत्वपूर्ण योगदान वाले व्यक्ति कौन है? कावर, मैथ्यूनी, गैरिबाल्डी, विक्टर इमैनुएल द्वितीय, विक्टर इमैनुएल द्वितीय। 500 वर्ष पूर्व हमारे पूर्वजों के पास कौन कौन से पदार्थ नहीं थे? आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, मिर्च, शकरकंद आदि नहीं थे। भारत के 2 प्रारंभिक उद्योगपतियों के नाम लिखिए। जमशेदजी जीजी बॉय, द्वारकानाथ टैगोर। आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया? आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? योहान गुटेनबर्ग ने। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 का दूसरा नाम क्या है? उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 का दूसरा नाम कोपरा है। 2 देशों के मध्य होने वाले व्यापार को क्या कहते हैं? 2 देशों के मध्य होने वाले व्यापार को विदेशी व्यापार कहते हैं। मांग जमा किसे कहते हैं? ऐसी जमा जिसे जब चाहे चेक द्वारा निकलवाया जा सके उसे मांग जमा कहते हैं। यानी जब जरूरत पड़े उसे हम निकाल सकते हैं। संघ सूची में रखे गए किन्हीं 5 विषयों के नाम लिखिए। प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा। साझी संस्कृति पर आधारित सामाजिक विभाजन किसे कहते हैं? साझी संस्कृति पर आधारित सामाजिक विभाजन को एक एथनिक सामाजिक विभाजन कहते हैं। उसको कौन सा विभाजन कहते हैं? एथनिक। निम्न लघुतम प्रश्नों के उत्तर लिखिए। शब्द सीमा 50 है, यानी 50 शब्दों के अंदर अंदर उसके उत्तर लिखने। जैव विविधता क्या है? ये मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के प्राणी जात एवं वनस्पति जात का पाया जाना जैव विविधता कहलाता है। जैव विविधता पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखती है तथा इसमें हमें हमारी आवश्यकता की अनेक वस्तुएं प्राप्त होती है जिससे पृथ्वी पर उसका जीवन संभव है। आधारभूत उद्योग क्या है? उदाहरण देकर बताइए। ऐसे उद्योग जिनके उत्पादन पर अन्य उद्योग निर्भर रहते हैं आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। आधारभूत उद्योग द्वारा उत्पादित माल अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए लोहा इस्पात उद्योग, तांबा प्रगलन, एल्यूमिनियम प्रगलन आदि उद्योग। भारत में विदेशी पर्यटक क्यों आते हैं? भारत में विदेशी पर्यटक विरासत पर्यटन, पारी पर्यटन, रोमांचकारी पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, चिकित्सा पर्यटन एवं व्यापारिक पर्यटन आदि के लिए आते हैं। सत्रह ईस्वी को फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम स्वरूप कौन कौन से परिवर्तन हुए? 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम स्वरूप निम्न परिवर्तन हुए हैं। 1789 ईस्वी की क्रांति के परिणाम स्वरूप प्रभुसत्ता राजतंत्र के हाथों में से निकलकर फ्रांसीसी नागरिक के समूह के हाथों में हस्तांतरित हो गई। क्रांति ने स्पष्ट रूप से घोषणा की कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा एवं वह ही राष्ट्र का भाग्य निर्धारित करेगा। यानी देश के लोग इस देश का जो भविष्य को निर्धारित करेंगे। दक्षिणी अफ्रीका में महात्मा गांधी सत्याग्रह में क्यों सम्मिलित हुए? महात्मा गांधी ने 6 नवंबर 1913 ईस्वी में न्यू कैसल से ट्रांसवाल की ओर बढ़ रहे मजदूरों से जुलूस का नेतृत्व किया। इस जुलूस को जब अंग्रेज सरकार द्वारा रोका गया तो हजारों मजदूर अश्वेतों के अधिकारों का हनन करने वाले नस्ल भेदी कानूनों के खिलाफ महात्मा गांधी ने गांधी के सत्याग्रह में
सम्मिलित हो गए, महात्मा गांधी के सत्याग्रह में सम्मिलित हो गए। भू भूमंडलीय विश्व के बनने में भूमंडलीय विश्व के बनने की प्रक्रिया में कौन कौन से तत्व सहायक हुए? भूमंडलीय विश्व के बनने की प्रक्रिया में निम्नलिखित तत्व सहायक हुए: व्यापार, काम की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, पूंजी, अनेक वस्तुओं का वैश्विक आदान प्रदान। गिल्ड से आप क्या समझते? गिल्ड से उत्पादों के संग्रहित होते थे। गिल्ड से जुड़े उत्पादक कारीगरों को प्रशिक्षण प्रदान करते थे, उत्पादकों पर नियंत्रण रखते थे, प्रतिस्पर्धा और मूल्य तय करते थे। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए निम्नलिखित उपाय कदम उठाने चाहिए: अतिरिक्त ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समांतर जुताई की जानी चाहिए। पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेत बनाकर कृषि की जानी चाहिए। पहाड़ी ढालों पर वृक्षों को कतारों में लगाकर रक्षक मेखला का विकास किया जाना चाहिए। वन्य जीवों की सुवेदीय जातियों पर टिप्पणी लिखिए। वन्य जीवों की सुवेदीय जातियों पर टिप्पणी लिखिए। जब किसी अन्य प्रजाति की जनसंख्या इतनी कम हो जाए कि उसके लुप्त होने की प्रबल संभावना हो जाए, उसे सुवेदीय प्रजाति कहते हैं। उदाहरण के लिए चीता, नीली भेड़, गंगा की डॉल्फिन, एशियाई हाथी आदि। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के प्रमुख उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं: कृषि हेतु सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना, बाढ़ पर नियंत्रण करना, जल विद्युत का उत्पादन करना, भूमि अपरदन पर प्रभावी निरीक्षण करना, उद्योग धंधों का विकास करना, जल परिवर्तन का विकास करना, मत्स्य पालन का विकास करना, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करने, पानी पीने के लिए शुद्ध। कपास के उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियां कौन कौन सी होनी चाहिए? कपास के उत्पादन के लिए निम्नलिखित भौगोलिक परिस्थितियां होनी चाहिए। कपास की खेती के लिए उच्च तापमान होना चाहिए। इसकी कृषि के लिए हल्की वर्षा की आवश्यकता होती है। कपास के रेशे की चमक को बनाए रखने के लिए 210 पाला रहित दिन व खिली धूप की आवश्यकता होती है। लावा को काली मिट्टी अथवा दोमट मिट्टी कपास की खेती के लिए आवश्यक है। कपास की कृषि के लिए अच्छे जल प्रवाह युक्त धरातल व पर्याप्त मानव श्रम की आवश्यकता होती है। यानी लोगों की भी, मजदूरों की भी अच्छी जरूरत होती है। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम के तहत स्थापित त्रिस्तरीय न्यायिक तंत्र को स्पष्ट कीजिए। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम के तहत उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय पर एक त्रिस्तरीय न्यायिक तंत्र स्थापित किया गया है। जिला स्तर का न्यायालय 1 करोड़ रुपये तक के दावों को संबंधित मुकदमे पर विचार करता है। राज्य स्तरीय अदालत 1 करोड़ से 10 करोड़ तक के मुकदमे को देखती है तथा राज्य स्तरीय अदालत 10 करोड़ रुपये से ऊपर मुकदमे देखती है। यदि कोई मुकदमा जिला स्तर से खारिज कर दिया जाता है तो आगे वाली अदालत में भेज दिया जाता है। वैश्वीकरण प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की क्या भूमिका है? वैश्वीकरण की प्रक्रिया का तीव्र विकास विदेशी निवेश के कारण हुआ है तथा मुख्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा ही विदेशों में निवेश किया जाता है। वैश्वीकरण प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि ये कंपनियां अन्य देशों में अपने उत्पादन का विस्तार कर रही हैं। इनके कारण ही विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं, पूंजी और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा है। विकास की धारणा को अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। विकास की प्रक्रिया के साथ साथ लोगों का उपभोग भी बढ़ता जाता है तथा वे वस्तुओं एवं सेवाओं का ज़्यादा उपयोग करने लगते हैं। विकास की धारणा का तात्पर्य विकास के स्तर को ऊंचा उठाना,
तथा विकास के वर्तमान प्रकार एवं स्तर को भावी पीढ़ी हेतु बनाए रखने से हैं, ताकि वे भी बेहतर जीवन जी सके। किंतु ये अत्यंत जटिल कार्य है। इस हेतु हमें नवीनीकरणीय तथा गैर नवीनीकरणीय साधनों का सोच समझकर उपयोग करना होगा, ताकि वे भावी पीढ़ी हेतु बचे रहे। साथ ही हमें प्रयास करना होगा कि नए संसाधनों की खोज की जाए। विकास की धारणा से पर्यावरण संरक्षण एवं पारिस्थितिकीय संतुलन को भी बल मिलता है, उनको भी सहायता मिलती है। तानाशाही का क्या अर्थ है? क्यों लोकतंत्र तानाशाही और अन्य व्यवस्थाओं से अच्छा है? अन्य जो लोकतंत्र है वो तानाशाही से क्यों अच्छा है? तानाशाही सरकार का वह रूप है जिसमें एक व्यक्ति अथवा दल संवैधानिक अथवा वेच्छ सरकार का तख्ता पलट सकता है, हथिया लेता है और उसके पश्चात शासन को अपनी इच्छा अनुसार चलाता है। लोकतंत्र तानाशाही और अन्य व्यवस्थाओं से अच्छा है क्योंकि ये नागरिकों के समानता को बढ़ावा देता है, ये व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है, इससे फैसलों में बेहतरी आती है, ये टकरावों को टालने संभालने का तरीका देता है और इसमें गलतियों को सुधारने की भी गुंजाइश होती है। और तानाशाही के अंदर एक ही आदमी फैसला करता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पर्यटन के महत्व पर एक टिप्पणी लिखिए। भारत में पर्यटन उद्योग के महत्व का वर्णन कीजिए। इन दोनों का उत्तर सेम ही है। पर्यटन उद्योग भारत का महत्वपूर्ण उद्योग है क्योंकि पर्यटन उद्योग देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करता है। पर्यटन अंतर्राष्ट्रीय सूझबूझ को विकसित करता है। पर्यटन स्थानीय हस्तशिल्पों तथा सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रश्रय देता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें संस्कृति तथा विरासत की समझ विकसित करने में सहायक है। पर्यटन उद्योग से देश को विपुल मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। ये उद्योग बहुत बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार प्रदान करता है। 150 लाख से अधिक व्यक्ति पर्यटन उद्योग से प्रत्यक्ष रूप से संलग्न करता है। निम्नात्मक प्रश्न 17 से 21 के उत्तर लिखिए। शब्द सीमा 250 शब्द। तो आप ये जो प्रश्न है 17 से 21 जो आपको स्वयं करने हैं और याद करने, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति के योगदान को दर्शाने के लिए 3 उदाहरण दे। रूमानीवाद से आप क्या समझते हैं? रूमानीवाद से राष्ट्रीयता की धारणा के विकास में किस प्रकार योगदान है, वर्णन कीजिए। इटली के एकीकरण का संक्षिप्त वर्णन लिखना है और इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का भी वर्णन लिखना है। शहरों में असहयोग आंदोलन की प्रगति की विवेचना कीजिए और शहरों में आंदोलन के धीमे पड़ने का क्या कारण था। अथवा में प्रश्न है, असहयोग आंदोलन में शहरी मध्य वर्ग की भूमिका का वर्णन कीजिए। दिए गए भारत के रेखा मानचित्रों में निम्नलिखित मृदा क्षेत्रों को अंकित कीजिए। यानी आपको एक मानचित्र लेना है और उस पर ये भर लेना है। पर्वत और सना मृदा क्षेत्र, जलोढ़ मृदा क्षेत्र, लाल और पीली मृदा क्षेत्र, काली मृदा का क्षेत्र, लेटराइट मृदा का क्षेत्र और शुष्क अथवा मरुस्थलीय मृदा का क्षेत्र। भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित को अंकित कीजिए। बोकारो, जमशेदपुर, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, विशाखापट्टनम, बरनपुर, प्रदावती, लोहा और इस्पात संयंत्र, सेलम, विजयनगर। भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों का वर्णन कीजिए। भारत में प्रमुख गैर परंपरागत शक्ति के साधन कौन कौन से हैं? किन्हीं शार्प का वर्णन कीजिए। यानी ये प्रश्न है 17 से 21 तक। इन सबको आपको अथवा में भी प्रश्न दिए हुए हैं, यानी ये डबल हो जाएंगे। इन सारों को आपको पासबुक से या अपनी पुत्र पुस्तिका से ढूंढकर इनको याद कर लेना है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपकी परीक्षा में जरूर आएंगे।